अथ श्री दुर्गा सप्तशती। प्रथम गणेश वंदना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बुफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री लंबोदर गजबदन जय जय श्री गणेश, विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। दुर्गा कवच। एक समय महर्षि मार्कंडेय ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सकल ब्रह्मांड में परम गोपनीय और सर्व प्रकार संसारी जीवों की रक्षा करने वाला जो आज तक आपने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया हो, सो सरल उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, ऐसा सरल तथा सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है, जो सरल साधारण विधि पूर्वक करने से आत्मशक्ति तथा शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हारे स्नेहवश कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिए। ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा नाम कात्यायनी जग प्रसिद्ध है। सातवां माता कालरात्रि और 8वां महागौरी। 9वां श्री सिद्धिदात्री माता है। सो हे महात्मन, श्री दुर्गा जी के ये 9 नाम प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए हैं। जो अग्नि से जल रहा हो या रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया हो या भयानक संकटों में फंस गया हो, जो इस प्रकार भय से व्याकुल हो, सो मां भगवती की शरण लेकर इस कवच पाठ को करने से समस्त दुख भय से मुक्त हो जाता है। कवच पाठ करने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता। युद्ध काल में भी कवच पाठ करने वाले पर कोई आपत्ति नहीं आती तथा उसे कोई शोक भय या दुख नहीं होता। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री महादुर्गा जी का मनन किया है, उन्होंने हर प्रकार से उन्नति और सुख संपत्ति प्राप्त की है। ये भगवती जगदम्बा अपने उपासकों तथा स्मरण करने वालों की हर प्रकार से रक्षा करती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अब हम नवदुर्गा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चामुंडा देवी जो प्रेत पर चढ़ी है और वाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री हाथी पर सवार है और श्री वैष्णवी गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। महेश्वरी वृषभ पर और कौमारी मोर पर सुशोभित है। श्री महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं और अपने कर कमलों में कमल ग्रहण किए हुए हैं। वृषभ पर बैठी ईश्वरी देवी का श्वेत वर्ण है। ब्रह्माणी देवी सर्व प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हंस पर सवार है। इस प्रकार ये सभी माताएं अनेक प्रकार के योगों से युक्त तथा आभूषणों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित हैं। ये सब देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों पर विराज रही हैं और ये सब देवियां शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु और पाश कुंत व त्रिशूल तथा उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने अपने कर कमलों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का विनाश करके अपने भक्तों को अभयदान देने को ही सब अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और देवताओं का कल्याण करने हेतु ही दिव्य रूप धारण किए हैं। इन सब देवियों का रूप महारौद्र है। ये महाघोर पराक्रम तथा महान बल वाली देवियां हैं। हे महाशक्तिशाली माता, वास्तव में तुम महान भय का नाश करने वाली हो।
मैं तुम्हारी उन समस्त रूपों को कोटानुकोट नमस्कार करता हूँ। हे महान शक्ति, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे दैत्यों का संहार करने वाली श्री दुर्गे भवानी, मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करो। दिशाओं में रक्षा, पूर्व दिशा से इंद्री अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण दिशा से वाराही तथा नेतृत्य कोण में श्री खड्गधारिणी माता मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी सब प्रकार रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में त्रिशूल धारिणी शूल धारण करने वाली महामाया रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरी ऊपर की ओर, वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करें। इसी प्रकार मुर्दे पर सवारी करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी हर प्रकार से रक्षा करें। अजीता बाईं ओर से और अपराजिता मेरी दाहिनी ओर से रक्षा करें। मालाधारिणी मेरी माथे की रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें तथा त्रिनेत्रा मेरी भौहों के मध्य भाग और नाक की रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करें और उमा मेरी सिर की रक्षा करे। नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों की शंखनी तथा कानों की द्वारिका वासिनी रक्षा करे। कालका देवी गालों की, भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका सुगंधा तथा ऊपर के होठ की श्री चर्चिका देवी रक्षा करे। अमित कला नीचे के होठ की तथा जिह्वा की श्री सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और कंठ स्थान की चंद्रिका देवी रक्षा करें। गले तथा घुटकी को श्री चित्रघंटा माता रक्षा करें और महामाया मेरी तालू की रक्षा करें। मेरी ठोडी की कामाक्षी और श्री सर्वमंगला माता मेरी वाणी की रक्षा करें। श्री भद्रकाली मेरी गर्दन की रक्षा करें और धनुर्धारी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की श्री नालग्रीवा माता तथा कंठ की नाली की माता नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। श्री दंडनी दोनों हाथों की और मेरी उंगलियों की महारानी अंबिका रक्षा करें। नखों की सूलेश्वरी और कुलेश्वरी मेरी कोख की रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी तथा शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी मेरी नाभि की और गुह्या भाग की गुहेश्वरी माता रक्षा करें। पूतना व कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी मेरी गुदा की रक्षा करें। भगवती कमर की तथा घुटनों की श्री विंध्यवासिनी माता रक्षा करें। सर्व सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महाबाला देवी मेरी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। दोनों एडियों की रक्षा नरसिम्ही करे। देवी तेजस्वी मेरे दोनों पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री जी पैरों की अंगुलियों और तलवासिनी दोनों पैरों के तलवों की रक्षा करें। नखों की रक्षा दृष्टा कराली तथा उद्रवकेशिनी देवी मेरे बालों की रक्षा करे। श्री कावेरी माता मेरे रोमावली के छिद्रों की तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। श्री पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें और महाकाल रात्रि आंतों की। मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्मम केशों की, पद्मावती तथा चूड़ामणि कफ की रक्षा करे और ज्वालामुखी नखों के तेज की रक्षा करे। अभेद्या देवी समस्त शरीर के जोड़ों की रक्षा करे। माता ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी माता मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे।
वज्रहस्ता मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बना दे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें और नारायणी देवी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा करें। वाराही माता आयु की तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रनी देवी यश कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे माँ चंद्र के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरी संतान की रक्षा करो। भैरवी देवी मेरे पति की रक्षा करो। मेरे मार्ग की सुपथा और दुर्गम मार्ग की रक्षा माता क्षेम करो करें। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त विजया देवी मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करें। हे मातेश्वरी जी, जो स्थान भूले से नहीं कहा गया हो अतः रक्षा से वंचित रह गया हो वो सब तुम्हारे द्वारा स्वरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पापनाशिनी हो। मनुष्य को चाहिए कि बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, इसी में भला है। इसलिए कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच पाठ के द्वारा ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षित रहता है। जहां भी कहीं जाएगा उसे वहीं अन्न धन लाभ होगा और समस्त कामनाओं को सिद्धि वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वो अभीष्ट वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य इस भूलोक में अतुल्य परमेश्वर्य को प्राप्त करता है। इस कवच के द्वारा जो पुरुष स्वरक्षित होता है वह हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। उसे कोई संग्राम में पराजित नहीं कर सकता और वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। श्री महादुर्गे का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जो प्राणी प्रतिदिन विधि विधान से यत्न पूर्वक प्रातःकाल दोपहर तथा सायकाल को श्रद्धा के साथ कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति और देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह पुरुष कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्ष से भी अधिक जीता है। उसका शरीर समस्त रोगों से बच जाता है, अर्थात कवच पाठ से लूता और फोड़े फुंसी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर मोहन मारण इत्यादि अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र हैं वे सब इस कवचधारी मनुष्य के आगे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत प्रेत आदि, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल कुष्मांड और भैरवादी अनिष्ट करने वाले देवता भी कवचधारी मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राज्य दरबार में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाता है और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाले को इस धरातल पर यश कीर्ति सब जगह फैल जाती है। प्रथम इस कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले पृथ्वी और आकाश तथा वन पर्वतों के समान स्थिर होते हैं तथा उनके पुत्र पौत्र संतान आदि बनी रहती हैं। देहांत होने पर भगवती महामाया की कृपा से वह पुरुष परम पद को प्राप्त होता है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याण में भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है।